ओम नमस्कार मित्रों, पुनः आप सभी का स्वागत है। ओम सच्चिदानंदाय नमः। उस परमात्मा को नमस्कार करते हुए मित्रों, मैं आज ये कहना चाहता हूं कि आज ये मीडिया का युग है और प्रत्येक व्यक्ति किसी भी प्रकार से फेमस होना चाहता है, अपना नाम कमाना चाहता है। वो इसके लिए किसी भी हद तक कुछ भी करने को तैयार है। रोज ऐसी अनेकों वीडियो आपके सामने आ रही हैं जो नाम कमाने के लिए नग्न होने से भी कोई परहेज नहीं कर रहे हैं। परंतु आज हमारा विषय ये नहीं है, उस पर हम कोई टीका टिप्पणी भी नहीं करेंगे, सबका अपना जीवन है। परंतु 2 दिन से यह एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति विवाह संस्कार के एक मंत्र को अशुद्ध उच्चारण करता हुआ और वेद के मंत्र का उदाहरण देकर उस अपना मन गढ़ंत अर्थ बताता हुआ, जिसे वेद का कैसे ख नहीं आता, मंत्र का कैसे ख नहीं आता, वो उसका गलत उच्चारण और इतना भद्दा अर्थ करता हुआ समाज में भ्रांति फैला रहा है। एक बार पहले मैं आगे कुछ कहूं, उसकी इस वीडियो को देखिए। नमस्कार, मैं पप्पू कुमार, पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ सिवली नेशनल कॉलेज आजमगढ़। साथियों, शादियों में एक मंत्र पढ़ा जाता है ब्राह्मणों द्वारा। वो मंत्र मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। ओम श्री गणदीपत गणपति गुंगवा महे, पण तुआ गुंगवा महे, वर कन्यायाम गुंगवा महे, गण तुआ वसहु मम जान, गर्भ धम्रातु इदम कन्यादेव, अर्पण सक्षमेव गर्भाधिम इति वर समर्पयामि। इस मंत्र का उच्चारण आप स्वयं ढूंढिए। यह मंत्र नहीं है, यह हमारे समाज को दी जाने वाली गाली है। वहीं बैठाकर, उसी शादी के मंडप में बैठाकर हमें बेइज्जत किया जाता है और हम आराम से कहते हैं स्वाहा। तो जिस दिन आप इस मंत्र का उच्चारण जान जाएंगे, उस दिन इनकी बनाई हुई व्यवस्था को कहेंगे स्वाहा। धन्यवाद। आपने सुना मित्रों, इस व्यक्ति ने वेद मंत्र का सहारा लेकर उसका अशुद्ध उच्चारण करके, अर्थ नहीं कहूंगा, उसका महा अनर्थ करके समाज में प्रचारित कर दिया। अब बहुत सारे लोग जो वेदों को नहीं जानते, बहुत सारे लोग जो वेद विज्ञान से, वेद की निधि से परिचित नहीं है, वे वेदों के विषय में अपनी वैसी ही मान्यता बना लेंगे, वेद मंत्रों के विषय में अपना वैसा ही दृष्टिकोण स्थापित कर लेंगे। और जो ब्राह्मण, जो विद्वत जन वेद का प्रचार करते हैं, वेद के आधार पर समाज को संस्कारित करने का वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके प्रति उनकी दृष्टि बड़ी घृणा से भरी हो जाएगी। इसलिए मित्रों, सब विद्वत समाज का, ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि सामने आकर जो अशुद्ध है उसका खंडन करके शुद्ध को प्रतिस्थापित किया जाए। मित्रों, इस व्यक्ति ने जो मंत्र उच्चारित किया है, चारों वेदों में से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के 20,000 मंत्रों में से एक भी ये मंत्र है ही नहीं। ये पूर्णतः अशुद्ध मंत्र है। और मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये निवेदन करना चाहता हूं, यदि इसे कहीं से मिला है और किसी पुस्तक में, कर्मकांड की किसी पुस्तक में अगर ऐसा मंत्र कहीं छपा है, चाहे वो पौराणिक समाज की पुस्तक हो या कहीं भी, वो अशुद्ध है, उसको हटा लीजिए। अन्यथा ऐसे ही वेद के नाम पर भ्रमित प्रचार चलता रहेगा और ऐसी ही कुत्सित भावना प्रचारित होती रहेगी। और जो इसने अर्थ सुनने के लिए आप लोगों से कहा है और जो पूरी मीडिया पर अर्थ प्रचारित भी हो रहा है, वो अर्थ भी मैं बताऊंगा। पहले जो इसने अशुद्ध मंत्र बोला, मैं वो आपको सुनाता हूं। ये कह रहा है, मंत्र ये है, ओम गणत्वा गुंगवामहे, वर कन्यायां गुंगवामहे, पणत्वा वसहु मम जान, गर्भधम्रातु इदं कन्यादेव, अर्पण समक्षमदेव गर्भाधिम इति वरम समर्पयामि। ये ऐसा मंत्र बोलकर, जो कि मंत्र है ही नहीं, उसका अर्थ बता रहा है। आप इसकी पोस्ट पर पढ़िएगा। ये कह रहा है कि लोगों, ये ब्राह्मण समाज, ये वेद के नाम पर समाज में कर्मकांड करने वाला समाज, ये आपको, वर और कन्या को विवाह स्थल पर बैठाकर ये अपने संस्कृत मंत्र के
आधार पर आपके साथ इतना घृणित कार्य कर रहे हैं। और इस मंत्र का अर्थ करता हुआ ये कहता है कि पुरोहित जो विवाह करवा रहा है वो ब्राह्मण, वो पुत्री के पिता से कहता है कि ये कह रहा है गण तुआ गुंगवा महे, ये जो सारे रिश्तेदार आए हुए हैं ये सारे गूंगे बहरे हैं, तू भी गूंगा बहरा है, वर भी गूंगा बह रहा है, कन्या भी गूंगी बहरी है, इसलिए इनका सामर्थ्य कुछ भी नहीं। इसलिए हे पुत्री के पिता, तू यह पुत्री मुझे सौंप दे और मैं गर्भवती करके वरम समर्पयामी, वर को सौंप दूंगा। क्या कोई ब्राह्मण, क्या कोई संस्कार कराने वाला, क्या वेद के किसी मंत्र का अर्थ ऐसा घृणित हो सकता है, ऐसा गिरा हुआ अर्थ हो सकता है? वेद जो समस्त विज्ञान की निधि है, वेद जो समस्त विज्ञान का आधार है, जिसके विषय में महर्षि दयानंद कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, उसमें क्या ऐसा हो सकता है? मित्रों, मैं ज्यादा लंबी बात करना नहीं चाहता आज। ये असली मंत्र क्या है, शुद्ध मंत्र क्या है और कहां का ये मंत्र है? मित्रों, पहले मैं परिचय दे दूं। यह मंत्र यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद के, यह मंत्र शुक्ल यजुर्वेद के 23वें अध्याय का 19वां मंत्र है। 23वें अध्याय का 19वां मंत्र है। और किसी भी मंत्र का अर्थ ऐसे नहीं हो जाता, उस मंत्र का एक पूर्ण परिचय होता है। उसका देवता क्या है, मंत्र का बिना देवता जाने अर्थ हो ही नहीं सकता। उस मंत्र का ऋषि क्या है, उस मंत्र में छंद क्या है, उस मंत्र में स्वर कौन सा है। पहले इस मंत्र को मैं उच्चारित कर दूं, पुनः इसका पूरा परिचय देकर अर्थ बताऊंगा। यह मंत्र शुक्ल यजुर्वेद के 23वें अध्याय के 19वां मंत्र है और ऐसे है शुद्ध मंत्र। ओम गणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति हवामहे वशो मम आहम जानी गर्भधमा त्वमजासी गर्भधम। ये शुद्ध मंत्र इस प्रकार है। और इस मंत्र का देवता है गणपति, ऋषि है प्रजापति, छंद है शक्वरी और स्वर है धवतः। ये इसका परिचय है। इसका अर्थ करते हुए वेदों के प्रकांड विद्वान समाधिस्थ महर्षि दयानंद इस मंत्र का अर्थ और अपने आप से नहीं, निघंटु आदि शद शास्त्रों के, षड दर्शनों के, उपनिषदों के स्वाध्याय के पश्चात जो वेद मंत्र करने की विधि है, पूर्ण उस विधि के अनुसार क्या अर्थ करते हैं, मैं एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं, आप सुनना और फिर देखना ये दुष्ट व्यक्ति कैसे प्रचार कर रहे हैं। ऋषि दयानंद अर्थ करते हुए कहते हैं, हे जगदीश्वर, हम लोग गणा नाम, गणों के बीच, गण माने ये समुदाय जिसमें हम रहते हैं, गणों के बीच गणपतिम, गणों के पालने हारे, इस समाज के पालने हारे आपको, त्वा आपको, हवा महे स्वीकार करते हैं। हे परमात्मा, हम नास्तिक नहीं हैं, ये सारी प्रजा का पालन आप कर रहे हैं, हम आपको स्वीकार करते हैं। और आगे कहते हैं अर्थ करते हुए, प्रियाणाम, अति प्रिय सुंदरों के बीच, ये जो मेरे भाई बंधु हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, जो सुंदर परिवार है, इन सुंदर परिवार वालों के बीच प्रिय पतिम, अति प्रिय सुंदरों के पालने हारे, इन सबके पालने हारे भी आप ही हो, तो आपकी हवा महे हम प्रशंसा करते हैं। निधि नाम, विद्या आदि पदार्थों की पुष्टि करने हारों के बीच, समाज की बात हो गई, परिवार की बात हो गई, अब कह रहे हैं मेरे गुरु, मेरे आचार्य, मेरे शिक्षक जो विद्या रूपी निधि को मुझे देने वाले हैं, उनके बीच रहता हुआ मैं निधिपतिम, इस विद्या आदि पदार्थों को का भी स्वामी आपको ही, तो आपको ही हवा महे स्वीकार करते हैं। हे वशो, हे परमात्मन, जिस प्रकार जिसमें आप में सब प्राणी बसते हैं, सो आप मम, मेरे न्यायाधीश हुजिए। और कमाल की बात, अगला शब्द जो है गर्भधम, गर्भधम का क्या अर्थ कर रहा है? वो कह रहा है कि ब्राह्मण कहता है पुत्री के पिता से, आप पुत्री मुझे दे दो, मैं गर्भवती करके वर को सौंप दूं, मरे नहीं तुम, जले नहीं तुम, जीवा पर तुम्हारी अंगार नहीं पड़े। वेद मंत्रों को अशुद्ध उच्चारण करके, अशुद्ध प्रस्तुत करके वेद मंत्रों की ऐसी आप मनमाने ढंग से अर्थ करेंगे?
ये समाज अभी मरा नहीं है, विद्वतों का समाज ये मरा नहीं, विद्वानों का समाज। अब सुनिए क्या अर्थ है गर्भधम का। महर्षि दयानंद कहते हैं, गर्भ के समान संसार को धारण करने हारी, प्रकृति को धारण करने हारे। सारे संसार को मूल प्रकृति सत्व रज तम अपने अंदर धारण करके रखती है, उसी से प्रस्फुटित होता है ये सारा ब्रह्मांड। ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये तारे, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये सब कुछ मूल प्रकृति इसे अपने गर्भ में रखती है, और उस मूल प्रकृति को, सत्व रज तम को परमात्मा अपने गर्भ में रखता है। इतने कमाल का वैज्ञानिक अर्थ महर्षि दयानंद ने किया है, ये वेद का सही अर्थ है। और आगे कहते हैं, तुम आप आ अजासी जन्म आदि दोष रहित भली भांति प्राप्त होते हैं। उस गर्भधम प्रकृति के धर्ता, प्रकृति को धारण करने वाले आपको अहम मैं आ अजानी अच्छे प्रकार से जानू, वेद विद्या से जानू, ज्ञान विज्ञान से जानू, योग समाधि से जानू, मैं परमात्मा आपके शुद्ध स्वरूप को जानू। ये इतना पवित्र वेद मंत्र, और इस पवित्र वेद मंत्र का इतना पवित्र अर्थ ये इस प्रकार महर्षि दयानंद ने किया है। मित्रों, मैं बहुत अधिक लंबी इस वीडियो को न ले जाता हुआ सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पूरे समाज में वेदों के नाम पर ऐसी ऐसी भ्रांतियां फैलाई गई हैं। कभी जब हम गुलाम थे, विदेशी कहते थे वेद गडरियों के गीत हैं, गडरियों के गीत में ऐसी ज्ञान विद्या पाएगी आपको, ऐसा ज्ञान विज्ञान पा जाएगा आपको, परंतु अर्थ का अनर्थ किया गया। वेदों में बलिवेश देव यज्ञ का विधान आया है। बलिवेश देव यज्ञ कहते हैं कि कार्य करते हुए हमसे जो पशु आदि, कीड़े मकोड़े आदि, कीट पतंगे आदि न चाहते हुए भी मर जाते हैं, उनका घात हो जाता है, उनके प्रायश्चित के लिए मैं अपने आश्रित गाय भैंस आदि पशुओं को, कबूतर आदि पक्षियों को, कुत्ते आदि को सबका पालन करके उसका प्रायश्चित करूं। ये बलिवेश देव यज्ञ है। इन दुष्टों ने, महाराक्षसों ने उस वेद के बलिवेश यज्ञ का आधार बनाकर बलि देनी शुरू कर दी, गर्दनें काटनी शुरू कर दी। नरमेघ यज्ञ आया है, उसके नाम पर मनुष्यों को काटना प्रारंभ कर दिया। गोमेघ आया तो यहां तक कि गाय की हत्या करनी प्रारंभ कर दी। ये सारे इसी वजह से हुए हैं कि पुरुषार्थ किए बिना वेद के अर्थ को नहीं जाना जा सकता। गणित के एक सूत्र को नहीं जान सकते पुरुषार्थ किए बिना आप। केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के एक सूत्र को नहीं जान सकते। बिना पुरुषार्थ के वेदों को भी नहीं जाना जा सकता। परंतु अब मीडिया का युग है, बहुत सारी शक्ति हमारे पास है। वेदों का शुद्ध अर्थ और प्रत्येक वेद के आधार पर ऐसे पाखंडियों के प्रत्येक प्रश्नों की धज्जियां उखेड़ कर रख दी जाएंगी। वेद के सत्य को स्थापित किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में इतना जरूर कहना चाहूंगा, जितनी वीडियो इस व्यक्ति की वायरल हुई है, उतनी वीडियो ये सत्य सिद्धांत की भी वायरल होनी चाहिए। आप सभी का धन्यवाद।